जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी परिवार में। आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो समय के वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नकुल जैन, प्रमोद राव, अक्षय मुंद्रा, परमेश्वरन अय्यर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षय मुंद्रा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? नकुल जैन को नियुक्त किया। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला है। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार बने हैं। और IFAD के अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरंजन दास बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं? नकुल जैन, प्रमोद राव, सौगात गुप्ता, परमेश्वरन अय्यर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सौगात गुप्ता। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ONGC के विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजश्री गुप्ता बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? सैफ अहमद बने हैं या सीफ अहमद बने हैं। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। रतन इंडिया पावर के MD के रूप में ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वजीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? जापान, चीन, अमेरिका, रूस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चीन। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा और चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। चीन ने जोंगजिंग 60 उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है? चीन बना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा सकुराजिया ज्वालामुखी किस देश में है? जापान, चीन, अमेरिका, रूस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जापान। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आग लग गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सेमुरू और फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? जापान में है। और किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में है। मोना लोवा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है? अमेरिका में है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण
3 सितंबर से आयोजित होगा। दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण और पहला संस्करण, चौथा संस्करण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरा संस्करण। और पहला संस्करण 2019 में हुआ था। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला इस कार्यक्रम में 15 देशों की 54 फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। जैसा कि हमने पहले बताया, तो सितंबर 2019 में, और कोविड-19 की वजह से 2 साल से इस महोत्सव को आयोजित नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली शुरू की है। और यह प्रणाली नागरिकों को पुलिस थानों का दौरा किए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम बनाएगी। गुजरात पुलिस की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी और प्राथमिकी दर्ज करने के 48 घंटे के भीतर पुलिस सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? किसने जारी की है? WHO ने, संयुक्त राष्ट्र ने, या फिर जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने, या नीति आयोग ने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग संस्थान परिषद ने हाल ही में अपनी इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की और यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था में बायोटेक क्षेत्र के योगदान के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल, सर्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपेन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपेन। कहाँ के हैं ये? नीदरलैंड के हैं। देख लेते हैं। रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता और मैक्स वर्स्टैपेन की वर्ष 2022 सीजन में यह कौन सी जीत थी? 7वीं जीत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? SM कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका आंसर क्या होगा? हाल ही में किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो नील नदी, दामोदर नदी, भागीरथी नदी या हुगली नदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।